आप सभी का स्वागत है हमारी इस बाइबल स्टडी में, जो कि हम दूसरी पत्री जो कि पौलुस ने कुरिन्थियन की कलीसिया को लिखी है उसके बारे में जो है हम चर्चा कर रहे हैं। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम आज 9वें अध्याय पर जो है वो मनन कर सकते हैं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि पौलुस की पत्रियां जो हैं वो बिल्कुल साफ थी, और खरा वचन जो है उसने पहली पत्री में जो है उन लोगों को सिखाया जो उनके वहां पर समस्याएं थी। उन समस्याओं का समाधान उसने खुदा के कलाम से जो है वो दिया है। क्योंकि हम देखते हैं कि पौलुस की पत्रियों में हमने ये पाया है कि उसने हर सिनेरियो को लेकर जो है उसका सोल्यूशन दिया है कुरिन्थियन की कलीसिया को। पर जब दूसरे पत्र में या दूसरे खत में आते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि पौलुस के लिए जो है उनकी जिंदगियों में कुछ अलग से विचार बने थे। शुरुआत में जब तीतस गया नहीं था, तब वो वहां पे बयान खत में करता है कि शायद वो ये सोचते हैं कि वो अपने आप को बड़ा समझाने की या बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। पर वो खत में जो है उन्हें बताने की कोशिश कर रहा है कि मैंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाना इसलिए बेहतर समझा ताकि मैं तुम्हारे बीच में खुदा के फलों को जो है वो देख सकूं। फिर हमने आगे देखा कि उन लोगों ने जो है पहले तो ऑफेंड हुए कि पॉलूस उनको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है उनको करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उन्हें ये भी महसूस हुआ कि शायद ये अपने आप को बड़ा समझता है। बट उन्होंने फिर ध्यान से खुदा के कलाम पे जब मनन किया है तो बाइबल बताती है कि उनकी जिंदगी में तब्दीली जो है वो आई है। जब तीतस उसके पास पहुंचा है तो तीतस ने उसे ये खबर दी है। जब हम 7वें अध्याय में थे, 8वें अध्याय में थे, तो तीतस जो है कुरिन्थियन की कलीसिया की खबर जो है पौलुस को दे रहा है कि वो पहले ऑफेंड हुए हैं, पर उसके बाद जो है उनकी चाल जो है वो बदली, उनकी जिंदगी जो है वो बदल गई। उन्होंने खुदा के हुक्म के अनुसार जो आज्ञाकारिता में जो है उन्होंने अपना जीवन बदल जो है वो बदला है। सो बड़ी खुशी की बात हुई, हम भी खुश हुए जब इस खत को पढ़ रहे थे कि कलीसिया ने जो है पौलुस की बात को जो है समझा है। और हम भी समझ रहे हैं 2000 साल बाद इस खत के लिखने के बाद कि हमें अपना जीवन किस तरह से बिताना चाहिए। मैं ये विश्वास करती हूँ, शायद मेरे साथ जो सहभागी हैं मेरे, वो भी इस बात पे विश्वास करते हैं कि ये पत्रियों ने हमारी जिंदगियों को भी बदला है। हमने भी जो जी है मसीह के साथ कैसे चलना है, कैसे जीना है, उस चीज को सीखा है, और हम उस चीज पर जो है अभी भी अमल कर रहे हैं। जी शुक्र आमीन। खुदा क्या करते हैं। जी बिल्कुल सही, हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने जो है ये कलाम हमारे लिए आज तक प्रिजर्व रखा है ताकि हम इसको पढ़ सकें। और जो दूध है वो दूध का दूध और पानी का पानी हमारे सामने हो सके। जी आपको भी जो वीडियो देखेंगे, आपको भी यही कहना चाहूंगी कि खुदा का कलाम ऐसा दूध है, खुदा का कलाम ऐसा अटल है जो कभी नहीं बदलने वाला। आपकी फीलिंग्स बदल जाएंगी। आप जो सोचते हैं कि आत्मा आपसे कहता है वो बदल सकता है। आज आप कुछ कहेंगे, कल आप कुछ कहेंगे, पर खुदा का वचन 2000 सालों से, 4000 सालों से ऐसा ही है। वो बदला नहीं है, जैसे परमेश्वर कभी बदला नहीं है। यीशु आज और कल और अब तक एक सा है। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। खुदा का कलाम भी कभी बदलता नहीं है। सो इसलिए आमीन। कलाम और दुनिया के बीच में क्या अंतर है वो तभी पता लगेगा जब हम कलाम में जाएंगे। सो आइए अपने जी सिरों को झुकाएंगे। आज हम 9वां अध्याय पढ़ेंगे, और खुदा हमें ये कुव्वत दे ताकि हम इस 9वें अध्याय को जो है वो समझ सके। अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हमारे मेहरबान परमेश्वर, हमारे सबसे अजीज हमारे पिता जो आसमान पर है, हम मसीह के वसीले से आपके पास आते हैं। अपने सिरों को आपके सामने झुकाते हुए खुदावन आपको नमन करते हैं, वर्शिप करते हैं, क्योंकि आप ही वर्दी हैं हमारी सारी वर्शिप को लेने के लिए। आप ही काबिल हैं क्योंकि आप हमारे सृष्टि करता हैं, हमारे उद्धार करता हैं। हम आपके 2 बार आपके बने हैं खुदावन। आपने हमें मोल भी खरीदा है, हालांकि आपने हमें बना लिया था, पर हमारे पापों के कारण जो मेस हमने क्रिएट किया है उस मेस में भी खुदावन आप हमारे साथ हुए। आपने क्रूस पर हमारे लिए जान देकर हमारे उस मेस को खत्म करने
करने को खुदावन हर एक काम को किया है। हम आपके पास आते हैं, आप पर विश्वास करते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, हमारे पापों को माफ करें और हमें पवित्र करते जाएं। आपके कलाम की बातें हमें आज सिखाएं खुदावन। आप बोले और हम सुनने पाए। आप बढ़े, हम घटते जाएं। हमें खुदावन हर एक शैतान की चालाकियों से, प्रभु जी, हर आजमाइश से बचा कर रखें, अपनी पनाह में रखें, अपने पंखों की आड़ में रखें और हमें बरकत दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सो आइए देखिए, हमने 8वें अध्याय में देखा कि किस तरह से पौलुस ने उनके साथ बात की है जेनरोसिटी की, कि सिर्फ यही नहीं कि हम विश्वास में, प्रेम में या अलग अलग फलों में जो है वो बढ़े, पर उसने ये भी सिखाने की कोशिश की है कि जैसे यीशु मसीह हमारे लिए गरीब हो गया, हमें अमीर कर दिया, उसी तरह से हमें जेनरस होना चाहिए। अपने हित की हम ना सोचें, बल्कि दूसरों की हित की सोचें। सो अगर पैसे की बात है तो हम खुद ही ना अपने आप को फ्लोरिश करें, पैसों को अपने लिए इस्तेमाल करें, बल्कि दूसरों के लिए इस्तेमाल करें, अपने मसीह जनों के लिए इस्तेमाल करें, ताकि हम जो हैं बराबर सभी जो हैं वो हो सके। फिर उसने यहाँ पर एक सिस्टम जो है वो फॉर्म किया है कि हमारी दहेज की, हमारे चंदों का क्या होना चाहिए। सो वो दहेज की और चंदे जो हैं वो दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, बनिस्बत की हम अपने चर्चेस को डेकोरेट करें या हम अपने घरों को डेकोरेट करें। उसके बदले मतलब उसके कॉन्ट्ररी, यानी उसके बिल्कुल उल्टा जो है वो हमें सिखा रहा है कि हमारे दहेज की, हमारे चंदे जो कलीसियाओं में इकट्ठे होते हैं, वो लोगों की जिंदगियों को बेटर करने के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। सहूलतों को नहीं बात की उसने, उसने जिंदगी को बेटर होने के लिए जो है वो कहा है। जैसे यीशु मसीह 8वें वचन में और 9वें वचन में उसने कहा कि खुदा इतना जेनरस हुआ कि खुदा ने अपनी अमीरियत हमारे लिए जो है वो छोड़ दी, गरीब बन गया। कैसे? वो चरनी में आकर पैदा हुआ ताकि हम अमीर हो सकें। वो हमारे लिए क्रूस पे मर गया ताकि हम आजाद हो सकें। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम धर्मी ठहर सकें। उसी तरह से हमें भी इसी तरह से व्यवहार करना है कलीसिया में होते हुए, कि हम दूसरों के लिए। तभी यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हारे से कोई कुर्ता या कमीज मांगे तो तुम क्या करो, एक चीज मांगे तो तुम उन्हें दो दे दो, अगर एक मील जाने को कहे तो 2 मील उनके साथ चल दो। सो कहने का अर्थ ये है, दूसरे शब्दों में, कि खुदा के हुक्म जो कि समराइज किए गए हैं 2 हुक्मों में, अपने परमेश्वर से प्रेम कर अपने पूरे मन, अपने पूरे रूह से, अपने पूरे मन से, अपने पूरी देह से तू परमेश्वर से प्रेम कर। तो दूसरा हुक्म ये समराइज किया गया है 10 हुक्मों को। हम देखें तो उसका निचोड़ दूसरा ये था, जैसे कि पहले 4 हुक्म परमेश्वर की तरफ जाते हैं, सो अगले 6 हुक्म जो है वो हमारे भाई की तरफ जाते हैं 10 हुक्मों में। तो उसने उन 10 हुक्मों को दो में जो है वो दिखा दिया, कि अपने परमेश्वर से प्रेम कर और अपने भाई से अपने जैसा प्रेम कर। जैसा मैं चाहता हूं कि मैं कपड़े पहनूं, वैसे ही तेरा भाई भी जो है, तो उसकी भी फिक्र वैसे कर कि वो भी वैसे ही कपड़े पहने। अगर तू जो चाहता है कि मैं ऐसी रोटी खाऊं, तो फिर इसका मतलब मैं अपने भाई के लिए भी वैसा ही सोचूं कि उसको भी वही खाना जो है वो मिले। अगर आत्मिक रीति से हम देखें, तो आत्मिक रीति से जो भोजन हमें दिया जा रहा है, खुदा का कलाम, सो हमें इसे बांटने की जरूरत है। दैट इज अवर वर्क। दैट शोज, वो जेनरोसिटी को दिखा रहा है कि आप ही अकेले नहीं बच रहे, पर आप दूसरों को भी जो है वो बचा रहे हैं। तो आप जो है वो उस कलाम को शेयर करते हैं। अगर आपको खुदा ने धन दिया है, आप जिस तरह से भी दिया है, वो ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जितना भी दिया है उसमें से आपने खुदा को जो है वो देना है। सो तीतस के बारे में आइए देखिए, उसकी 23 आयत में हम देखते हैं कि तीतस जो है वहां पर गया है, और तीतस उसकी मिनिस्ट्री का एक भाग है। वो ट्रेवल कर रहे हैं एज अ मिशनरी, वो अलग अलग जगहों में उसे भेज रहा है। तो उनके दान, उनकी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस को, उनके वहां पर रहना और खाना पीना और खुदा के कलाम को सुनाने के लिए जो है वो पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। सो कैसे पैसा, खुदा का दान इस्तेमाल होना चाहिए, हमने 8वें अध्याय में पढ़ा था। सो आइए देखिए 23वीं आयत।
8 की 23 वाय जो है हम पढ़ेंगे, क्योंकि खत है, ताकि हम रिवाइज करके फिर आगे चलें। यदि कोई तीतुस के विषय में पूछे तो वह मेरा साथी और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी है। और यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे तो वह कलीसियाओं के भेजे हुए और मसीह की महिमा है। सो अपना प्रेम और हमारा वह घमंड जो तुम्हारे विषय में है, कलीसियाओं के सामने उन्हें सिद्ध करके दिखाओ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीतस को और जो भाई उसके साथ सहकर्मी हैं या काम कर रहे हैं, वो चर्चेस के लिए मैसेंजर हैं। अगर हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा था कि 7 कलीसियाओं के बीच में, मतलब दीवटों के बीच में यीशु मसीह चल रहा है और उसके हाथ में 7 सितारे हैं, तो वो क्या दिखा रहा था? 7 दीवट कलीसियाएं हैं, और सितारे जो हैं वो क्या हैं? मैसेंजर्स हैं, खुदा के दास हैं, जो खुदा का सच्चा कलाम दुनिया में जो है वो लेकर जा रहे हैं। और यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात कही गई है कि मैसेंजर्स ऑफ द चर्च इज द ग्लोरी ऑफ क्राइस्ट। ग्लोरी डॉक्सा, जिसका मतलब था कि पिता की फिजिकल विजिबल इम्प्लीकेशन ये है कि वो पिता को दिखा रहा है, या पिता का एम्बेसडर है, या पिता का स्वरूप है, जो खुदा के कलाम को लेकर जा रहे हैं, जो उसका खरा कलाम लेकर जा रहे हैं। जैसे पौलुस और उसके सहकर्मी थे, वो भी क्या थे? वो खुदा की एक इमेज थे, जो दुनिया को दिखाने के लिए जो है वो भेजे गए हैं। जो हो दास हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो खुदा का स्वरूप है। जैसा वो दिखा रहे हैं खुदा को, अगर उन्होंने गलत दिखाया है खुदा को, तो वो बख्शे नहीं जाएंगे। अगर उन्होंने सही दिखाया है खुदा को अपनी जिंदगी से, अपने कामों से, तो खुदा उन्हें जो है वो शाबाशी देगा, उन्हें वफादार दास जो है वो कहेगा। इसलिए कह रहा है कि मैसेंजर्स जो चर्चेस में हैं, वो खुदा की महिमा, यीशु की महिमा, यानी यीशु के स्वरूप को जो है वो दिखा रहे हैं। इस तरह से हम आप पे जो है वो घमंड करते हैं। आइए अब दूसरा कुरिन्थियन उसके 9वें अध्याय उसकी पहली आयत से जो है हम पढ़ना शुरू करेंगे। अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है, मुझे तुमको लिखना अवश्य नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकदूनिया के सामने घमंड दिखाता हूँ कि आख्या के लोग एक वर्ष से तैयार हुए हैं और तुम्हारे उत्साह ने और बहुतों को भी उभारा है। तो यहाँ पर कुरिन्थियन की कलीसिया में जो है वो और एक चीज देखने को मिल रही है कि उनका चर्चा या उनके विश्वास का चर्चा, जो तब्दीली आई है खुदा के कलाम को सुन के, जो पौलुस ने उन्हें दिया था, ऑफेंड पहले हुए हैं पर उसके बाद वो कलाम को मानने लग गए हैं। उसकी चर्चा से बहुत सारे लोगों ने आशीष पाई है। आप अकेले मसीह में आते हैं, आपका चरित्र मसीह जैसा होता है, तो आपके जरिए से चर्चा जो है आपकी दूर दूर जो है वो पहुंचती है। आपको नहीं पता, ना हमें जानने की जरूरत है कि कैसे पहुंचती है, बट लोगों की चर्चा में जो है आप आ जाते हैं। इसलिए वो कह रहा है कि इट इज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू राइट टू यू अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, यानी संतों की मिनिस्ट्री के बारे में तुम्हें बताने की मुझे जरूरत नहीं है। वो चर्चा खुद ब खुद दुनिया में पहुंच रही है। आज के टाइम पे वर्ल्ड जो है चर्च, वो ये सोच रहा है कि कैसे वायरल हो। वायरल पे उनका तवज्जो ज्यादा हो गया, जी जी जी। लोगों को अपना चेले बनाने का तवज्जो ज्यादा हो गया, पर यीशु मसीह कहाँ पे रह गया उनके हाथ से, कब छूट गया, उन्हें नहीं पता है। राइट। यीशु मसीह में आकर आपकी चर्चा हो रही हो दुनिया में, वो डिफरेंट है। पर यीशु मसीह को छोड़कर आपकी चर्चा दुनिया में जा रही हो, उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। इसीलिए हमें परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि गैर जातियों में हमारा ठट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि यीशु तो है ही नहीं। जी। यीशु का सिर्फ नाम लगा दिया गया है, पर काम हमारे यीशु जैसे हैं ही नहीं कि लोग जो हैं वो हमसे डरें। जहां पे क्रिश्चियनिटी के बारे में बोलना उनके लिए, गुजरे समय में कोई बोलता नहीं था क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट, देवर क्वाइट। वो इज्जत ही करते थे क्योंकि हॉस्पिटैलिटी थी, डेडिकेशन थी। क्रिश्चियन चर्च में, क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स में, मिशनरीज के कारण।
बट अब जो मजाक उड़ रहा है क्रिश्चियनिटी का, वो क्यों उड़ा है? क्योंकि डेडिकेशन खत्म हो चुकी है। नाम ले रहे हैं, चिन्ह दिखाए जा रहे हैं, पर जी। मसीहत नहीं है। वो ग्लोरी खुदा की, यानी जिसे देख के हम कहें कि यीशु कितना अच्छा है, वो चीज जो है वो मिसिंग है। यानी उसके चरित्र मिसिंग है। जी। सो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। हम चले तो हैं भेड़ चाल में, पर कहीं ना कहीं हम कुछ चीजें छोड़ चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज कि यीशु मसीह को ही छोड़ चुके हैं। जो पौलुस नहीं छोड़ा, जो करंथियन की कलीसिया ने नहीं छोड़ा, और वो मसीह के लिए जो है एक नमूने और कह सकते हैं एम्बेसडर्स बन के जो है वो दुनिया में घूम रहे हैं, और उनकी चर्चा जो है अलग अलग जगहों में हो रही है। और फिर उसके बाद तीसरे वचन में कहता है, आइए देखें। परंतु मैंने भाइयों को इसीलिए भेजा है कि हमने जो घमंड तुम्हारे विषय में दिखाया वह इस बात में व्यर्थ न ठहरे, परंतु जैसा मैंने कहा वैसे ही तुम तैयार हो रहो। सी, यहाँ पर फिर दोबारा से वो अपने स्टेटमेंट में जो है रिकन्फर्म कर रहा है कि वो वैसे ही चले हैं जैसे पौलुस ने उनको सिखाया है। सो उसका घमंड इस कलीसिया के लिए व्यर्थ नहीं गया। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब उत्पत्ति में हम देख रहे हैं यूसूफ की जिंदगी में हर कोई मेस क्रिएट कर रहा है। खुदा उसकी जरूरतों के अनुसार उसको जो है केयर भी दे रहा है। लिया को अलग ढंग से, रेचल को अलग ढंग से, याकूब को अलग ढंग से जो है वो अपनी केयर देकर दिखा रहा है कि वो उनके साथ है। हम भी मेस क्रिएट कर चुके हैं वर्ल्ड में। हम बेशक खुदा को और उसकी तरबियत को छोड़ चुके हैं, बट कहीं ना कहीं खुदा हम सभी के साथ भलाई कर रहा है। कहीं ना कहीं खुदा हमारी जरूरतों को फिर भी जो है वो पूरा कर रहा है, क्योंकि उसका प्यार जो है अगापे है। कंडीशन नहीं है उसके प्यार में। आप उसकी सही चीजों को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, अभी वो अपनी जजमेंट नहीं सुना रहा है। अभी भी उसका दया का दरवाजा हम सबके लिए खुला है। और अभी भी वो आपकी जिंदगी में जाती तौर हमारी सबकी अपनी अपनी जिंदगियों में अलग अलग ढंग से काम कर रहा है। एंड दैट्स अ ब्यूटी इन गॉड, कि हम चाहे उपद्रव कर रहे हैं पर खुदा फिर भी हमारे पर क्या है, अपनी महिमा जो है, अपना दया जो है वो प्रकट कर रहा है। पर कब तक? एक समय आएगा जब उसने नूह के समय के लोगों को भी जो है नाश कर दिया। 120 साल उसे दिए गए नूह को कि तू प्रचार कर और दुनिया में फैला। जो लोग भी नूह की किश्ती में आएंगे वो बच जाएंगे। हमें भी ये समय दिया गया है। हमारे पास भी सच की जो है वो गवाही दी जा रही है। बट एक समय नियुक्त किया हुआ है खुदा ने। उस समय के बाद वो किसी पर रहम नहीं करेगा। सो इसलिए यहां पर खुदा का शुक्र है कि करंथियन की कलीसिया के पास भी जो है वो ताड़ना आई, पर उस ताड़ना को वो छोड़कर चले नहीं गए। उस ताड़ना से उन्होंने अपने आप को करेक्ट कर लिया। आमीन। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। सो आइए अब अगली आयत में हम देखते हैं कि वो आगे क्या कहता है। ऐसा न हो कि यदि कोई मकदूनिया में मेरे साथ आए और तुम्हें तैयार ना पाए, तो क्या जाने इस भरोसे के कारण हम लज्जित हों। ओके। सो इसलिए ये चीज जो है वो बहुत जरूरी है कि चर्चा सुलेमान का भी हुआ, और सुलेमान को देखने के लिए रानी आई। मुझे नाम भूल गया उस रानी का, अगर आपको याद है तो। कहाँ की रानी थी? थैंक शिबा। यू। हाँ, शिवा, राइट, थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। जी। सो शिवा रानी जो है आई, तो शिवा रानी ने क्या कहा? कहता जो मैंने सुन रखा था, मैंने देखकर मुझे ये लगा कि जो सुन रखा था बहुत ही कम था, पर जब उसने देखा है तो उसके सुने जाने से बढ़कर उसने जो है वो पाया है। सो उसी तरह से हमारे जीवन भी हैं। अगर हम मसीह को अपने जीवन में रख रहे हैं और हमारी चर्चा कहीं पर हुई है, तो अगर वो आकर जो उन्होंने चर्चा सुनी है अगर उन्होंने नहीं देखी हम पर, तो कितनी ही लज्जा का जो है
वो हम कारण होंगे। खुदा की महिमा हमने कितनी जो है वो खराब कर दी, उसके नाम को कितना जो है वो नीचे गिराया है। सो इसलिए कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यूस हमारी वॉक खुदा के साथ होनी बहुत जरूरी है। यीशु जी। मसीह ने कहा कि जब मैं आऊंगा तो क्या मैं तुम्हें काम करते हुए पाऊंगा, अपने दासों को काम करते हुए पाऊंगा। सो कहने का अर्थ है, जब वो अब सुन रहा है, अब देख तो रहा है, पर जब वो आएगा क्या विश्वास पाएगा? क्या हम वैसे पाए जाएंगे जैसे हम चर्चा में आए हैं? सो इसलिए कुरिन्थियों की कलीसिया को भी ये चीज कह रहा है कि मैकेडोनिया तक तो चर्चा पहुंच गई, पर अगर आके वो देखें और तुम वैसे ना मिले उन्हें, तो कितनी ह्यूमिलिएशन जो है वो होगी। फिर उसके बाद 5वें वचन में, इसलिए मैंने भाइयों से यह विनती करना अवश्य समझा कि वे पहले ही तुम्हारे पास जाएं और तुम्हारी उदारता का फल, जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था, तैयार कर रखें, कि यह लोभ से नहीं परंतु उदारता के फल की नाई तैयार हो। ओके। सो यहाँ पर इसलिए वो अपने मिशनरी ट्रिप्स को फॉर्म करता है, अपने जो भी उसके सहकर्मी हैं उनको भेजता बीच बीच में। फॉलो अप जो है वो कलीसिया का इसलिए हो रहा है ताकि वो क्या रहें, खुदा के बीच में गर्म रहें। जैसे हम हैं, हम अगर अपनी बाइबल स्टडी छोड़ देते हैं तो क्या होता है, कैसा महसूस होता है? एक दिन भी छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारी चीजें हमसे जो है वो ले ली गई। सो हम अपने आप को खुदा के कलाम में और खुदा की वॉक में किसी भी तरह से छूटे ना जाएं, पीछे ना हो जाएं। हम क्या कर रहे हैं एवरी डे? हम अपने जो कंफर्टेबल जोन है उसको छोड़कर यहाँ पर पहुंचे होते हैं। मैं जी सुबह 5 बजे यहाँ पे पहुंची होती हूँ अपने टाइम के अनुसार। सो जी आप जी जी। अपने कामों को छोड़कर जो है यहाँ पे पहुंचे होते हैं ताकि हम क्या रहें, गर्म रहें। सो ये एक तरह का फॉलो अप है जो हम एक दूसरे को देते हैं, ताकि हम जो है वो खुदा के बीच में जो है मजबूत रहें। पर यहाँ पर यह है कि वॉलंटियर गिफ्ट या किसी लोभ के कारण नहीं। जी तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मसीहत में आना यानी उन्हें लोभ मिल रहा है। कल मैं किसी से बात कर रही थी तो उस व्यक्ति ने ये मेंशन किया है कि क्यों कर पंजाब के लोग, सिख लोग जो हैं वो क्रिश्चियन क्यों ना बने, जब उनको उनके बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है, जब वो उनकी हेल्थ को सही कर रहे हैं। दो ही चीजें गरीब को चाहिए। तो उसके कहने का अर्थ ये था कि पंजाब में जितने गरीब हैं वो मसीह इसलिए बन रहे हैं क्योंकि जो सिखिज्म है उसने उनको दो चीजें नहीं दी। पहली चीज, उनके बच्चों को एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, वो अपना पेट जो है वो भर रहे हैं, उन्होंने गौर नहीं किया। इसलिए जो है क्रिश्चियनिटी ज्यादा बढ़ गई। किसी लोभ से हम मसीह नहीं बनते। हर एक इंसान फ्री है, जो भी चॉइस वो लेना चाहता है वो ले सकता है। उसने मुझसे कहा कि वो शैतान की पूजा करता है, तो मैंने कहा जी कीजिए, यू आर फ्री टू चूज। आप शैतान की पूजा कर सकते हैं, आप खुदा की पूजा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। यू नो सो इसलिए हम किसी लोभ से यहाँ पे क्रिश्चियन नहीं बने हैं। हमने तो खुदा के प्रेम को देखा है। और खैर हर एक जुबान यही कहती है कि हमने खुदा को देखा है, जिसने हमें प्यार किया है, जिसने हमें बचाया है। कोई हमारी सुधि नहीं ले रहा था। मैंने कितने लोगों को ये बोलते देखा है, इसलिए हमारी सुधि खुदा ने ली है, हम इसलिए चर्च जाते हैं। ट्रू ट्रू। राइट। सो ये सब बेफजूल बातें हैं जो लोग फैलाते हैं कि हमें कोई पैसे दिया जा रहा है या कोई बाहर से जो है हमें एड आ रही है। नहीं, हमें किसी से एड नहीं आती। बट हम खुदा से जो मदद लेते हैं, जो मदद, जो कॉन्फिडेंस, जो हमें एक तसल्ली और सुकून मिलता है, उसके पास से मिलता है, किसी इंसान से नहीं। ना पैसे से मिल रहा है, ना धन दौलत से मिल रहा है, ना एजुकेशन से मिल रहा है। ये बकवादी बातें हैं कि एजुकेशन के कारण हम मसीह बने हैं। नहीं, हम अनपढ़ भी हैं पर एक सुकून में बैठे हैं। हम गरीब हैं पर एक सुकून में बैठे हैं कि जो चीजें रोजाना की चीजें खुदा हमें मुहैया करता है, हमारी नीड के अनुसार वो हमारी केयर कर रहा है। इसलिए ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो हमारी नीड के अनुसार हमारी केयर करे। इसलिए हम मसीह हैं।
क्योंकि वो एक बाप की तरह हमारी केयर करता है। सो जी यहाँ जी पर दोबारा से इस आयत को पढ़ेंगे ताकि मैं कोई चीज मिस ना कर दूं, प्लीज। पांचवी आयत सिस्टर जी। जी। इसीलिए मैंने भाइयों से ये विनती करना अवश्य समझा है कि वे पहले से तुम्हारे पास जाएं और तुम्हारी उदारता का फल जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था तैयार रखें, कि यह लोभ से नहीं परंतु उदारता के फल की नाई तैयार हो। ओके, सो ये बाउंटीफुल जो गिफ्ट है, ये इसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 2 अध्यायों से जो है वो बात कर रहा है कि हमें उदारता से दान जो है खुदा की सेवा के लिए जो है वो देना है। सो ये बाउंटीफुल गिफ्ट जो इन्होंने पहले प्रॉमिस कर दिया है, या जिसकी शिक्षा इन्हें दी गई है, वो किसी लोभ से नहीं कह रहा कि देने की जरूरत, बट ये कि उदारता से। उदारता से मतलब अपने पूरे दिल, खुले दिल से, ग्रम्बलिंग से नहीं, बुड़ बुड़ करके नहीं है मुझे दैज की देनी पड़नी है, यू नो। बट जी मैंने ये महसूस किया कि आप दैज की देते हैं, आपके भंडार कभी खाली नहीं होते, खुदा भर देता है। मैं जितना देती हूँ उतना मेरे पास जो है खुदा फिर वापस दे देता है। सो कहने का अर्थ है कि मेरा विश्वास अगर खुदा के साथ है तो खुदा फिर वफादार है हमारे साथ, कि जैसे हम वफादारी 10% दे रहे हैं, वो 90% वफादार हमारे साथ हो जाता है। तो वो 100% कंप्लीट कर देता है हमारे रिलेशनशिप को। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। सो आइए देखिए 6वें वचन में। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, ना कुड़कुड़ा के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से दान वाले से प्रेम रखता है। आमेन। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर बाई चांस मेरे पास जमीन है, 1 किला जमीन है, और मैंने 1/4 जमीन पर जो है वो बीज बो दिया है, तो क्या पूरी पूरी मेरी 1 किले जमीन पर जो है वो उगेगी? नहीं। जितना मैंने बोया है उतना ही मैं काटूंगी। अगर मैंने 1/4 अपनी जमीन का बोने के लिए इस्तेमाल किया है, तो मुझे फसल वहीं से उगेगी, हर जगह से नहीं उगेगी। सो इसलिए वो कह रहा है कि जैसे हम देते हैं वैसे ही हम काटते हैं, जैसा हम बोते हैं। गलीतियों की पुस्तक में उसके 6वें में भी 7वें वचन के आई थिंक आसपास में उसने कहा कि खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, जैसा हम बोते हैं वैसे ही हम काटते भी हैं। याकूब ने बोया क्या था? डिसेप्शन, या वो उसने धोखागिरी बोई थी। उसके साथ भी क्या उसने काटा? भी क्या? धोखागिरी ही काटी थी। सो जो हम बो रहे हैं, अगर अच्छा खुदा के बीच में धार्मिकता बो रहे हैं, तो हम धार्मिकता के साथ जो है वो आएंगे। आइए देखिए गलीतियां उसका 6, क्योंकि उसके आगे भी जो वर्स है वो बहुत खूबसूरत है। गलीतियों उसका 6, उसकी 7 आयत और उसकी 8 आयत पढ़ते हैं प्लीज। जी। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आमेन। सो यहाँ पर जो है फिर 9वें वचन में पढ़ दे। जी। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। आवाज सही नहीं आई सिस्टर जी, दोबारा पढ़ दे प्लीज। मैं दोबारा पढ़ती हूँ। जी, थैंक यू। हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आमेन। सो यहाँ पर आमीन। पौलुस क्या कह रहा है? हम जो बोते हैं हम काटते हैं। अगर हम शरीर की चीजें बो रहे हैं अपने जीवन में, तो हम शरीर की करप्शन को ही काटेंगे। अगर हम आत्मा की चीजों को बो रहे हैं अपने जीवन में, तो हम आत्मा की जिंदगी को पाएंगे। सो कह रहा है कि स्टॉप ना करें, क्या करते रहें? अच्छा बीज बोते चले जाएं, तो समय पर क्या करेंगे हम? कटनी को काटेंगे। सो यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि किसी कंपल्शन के साथ नहीं कि ओहो मुझे देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मैंने हमेशा ये देखा,
एक एथिस्ट जो थे वो मेरे से बात कर रहे थे, तो वो मुझे ये कह रहे हैं कि चर्च में जो है, चर्च में उन्हें अच्छा नहीं लगा कोई चीजें। तो मैंने उन्हें कहा कि चर्च में जो भी आते हैं वो सब अच्छे नहीं है, क्योंकि हर कोई जो है अपनी मनसा अलग रख के आता है। कुछ लोग इसलिए चर्च आते हैं कि उन्हें खुदा का कलाम चाहिए, कुछ इसलिए आते हैं उनके बच्चे जो हैं उनकी एजुकेशन उन्हें चाहिए, उन्हें एडमिशन चाहिए, उन्हें जो है कंसेशन चाहिए, इसलिए वो जो है चर्च को ज्वाइन करते हैं। किस चर्च को ज्वाइन करते हैं? जिस 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 स्कूल में उन्होंने एडमिशन लेनी है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इसलिए चर्च को ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनको स्पॉन्सरशिप मिलती है सीएमसी में, और वो मेडिकल लाइन में जो है वो जा सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो ग्रेवयार्ड की जमीन के लिए अपने पैसे जो है वो चर्च को देते हैं। सो हर एक की मनसा डिफरेंट है जो चर्च में आ रहा है। कुछ ऐसे जी। हैं जो यीशु से मोहब्बत करते हैं और उसके जैसा बनना चाहते हैं, ये एक अलग तरह का ग्रुप है। पर जो दूसरे मनसा के साथ आ रहे हैं वो सारे एक ग्रुप में आ जाते हैं, शारीरिक में। पर जो अपने आप में आत्मा के फलों की उम्मीद रखते हुए खुदा के पास आ रहे हैं, उनको जो है एक ग्रुप में कर दिया गया है जिसे धर्मी कहा गया है। जी। इसलिए यहाँ पे वो कह रहा है जैसा भी हम बो रहे हैं वैसे ही काटेंगे। पर याद रखें कि जब आप उदारता से खुदा के काम के लिए अपना दान देते हैं तो कुड़कुड़ा के ना दें, क्योंकि परमेश्वर किसको पसंद करता है? जो हर्ष। हर्ष से देता है, यानी खुशी खुशी देता है। जी। आमीन। हमारी खुशी होनी चाहिए कि हमने खुदा के घर में ये दान दिया है। अगर बाई आमीन। चांस बाप कई बार, क्योंकि हम इस कल्चर में हैं जहाँ पे औरत भी कमा रही है, आदमी भी कमा रहा है, पर अगर आदमी अपने बच्चों को दान दे रहा है तो कई बार आदमी जो है वो औरत को सुनाता है कि दान भी मुझे देना पड़ता है। तो क्या वो दान कबूल हुआ? नहीं। चाहे जस्ट इमेजिन करें कि अगर वो हस्बैंड जो है 10 पाउंड भी दे रहा है एक बच्चे को दान डालने के लिए, हालांकि यहाँ पर 1 पाउंड या 2 पाउंड या 5 पाउंड जो है वो दे रहे, कई बार सिक्के भी दे रहे होते हैं लोग। पर मैं कहती हूँ कि उसने इतनी उदारता से दिया कि उसने 10 पाउंड जो है अपने एक बच्चे को दिया। उसके 3 बच्चे हैं तो उसने 30 पाउंड जो है, यानी लगभग 3,000 उसने जो है खुदा के घर में दान डाल दिया। इंडिया के हिसाब से पर 30 भी काफी हैं यहाँ पर। तो 30 पाउंड उसने सिर्फ दान दिया, दहेज की बात नहीं की मैंने। उदारता से दे रहा है। पर जब उसने कुड़का दिया तो क्या वो दान खुदा ने कबूल किया होगा? नहीं किया होगा। नहीं। नहीं। क्योंकि खुदा चेयरफुल गिवर को जो है वो पसंद करता है, जो खुशी से दे। कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है। हम कई बार सोचते हैं कि इस जगह पे देंगे पता नहीं हमारा दान इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा। हमने ऐसी सोच रख ली, हमने उस दान की कीमत ही गिरा दी। जो डायमंड था उसे कोयला बना दिया। पहली बात तो हमने ये सीखा था कि हमें उस जगह पर दान देना चाहिए जो जगह आपके दान को खुदा की सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर सके, जो सच का प्रचार करने में और खुदा के कलाम को बढ़ाने में आपकी मदद करे। फिर हमने आज ये देखा है कि जब भी हम खुदा के कलाम को, सॉरी, खुदा के घर में दान दे रहे हैं तो कुड़कुड़ा के नहीं, जबरदस्ती नहीं, किसी कंपल्शन में नहीं, बल्कि बड़े खुश दिल से जो है वो दान देना चाहिए, नहीं तो वो दान कबूल नहीं होगा। अब आगे देखते हैं 8वें वचन में, जो कि दूसरा करंथियन उसका 9वां और उसका 8वां वचन। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमेन। आगे पढ़ते हैं सिस्टर जी। जैसे लिखा है, आगे पढ़े सिस्टर। जैसे लिखा है, उसने बतराया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। सो सो यहाँ पर जो जो है, बोले, 2 मिनट सिस्टर जी यहीं पे हम करेंगे। इसका मतलब हमारे अच्छे काम, हमारे खुदा के हुक्म को मानना भी हमें धार्मिक बनाता है। यहाँ पर वो ये कहने की कोशिश करता है जो हम दान देते हैं वो भी हमें क्या कर रहा है? धार्मिक बना रहा है। जी।
यीशु मसीह ने खुदा उनके वचन में मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 8 वचन में जो है, आगे पढ़ते हैं हम, आइए देखिए मलाकी उसका 3 और उसका 8 वचन से। मलाकी 3 उसका 8वां वचन। जी। जी। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो, तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। हम्म। तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसी करती है। हम्म। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। आमेन। सो यहाँ पर जो है वो जिक्र कर रहा है कि हम परमेश्वर को कैसे लूटते हैं, और परमेश्वर को लूटने से हम पर कर्ज जो है वो आता है। पर अगर हम उसके साथ अपनी वफादारी करें, क्योंकि कहाँ से ये शुरू हुआ दशवांश, हमने इब्राहिम से देखा, इब्राहिम ने मलकीसदक को देखा, हमने यकूब को देखा, यकूब ने कहा, जब सीढ़ी उसने ख्वाब में देखी, उसने उस जगह को अनॉइंट किया, बेथेल कहा, और खुदा से वाचा बांधी कि अगर तू मुझे हर चीज मुहैया करेगा मैं अपना दशवांश तुझे दूंगा। सो अगर हम अब उस कवनेंट में, उस वाचा में बंधे हैं खुदा के साथ, और तभी बंधे हैं जब हम अपना पार्ट अदा कर रहे हैं और खुदा अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। जब हम चेयरफुली खुदा के साथ उस वाचा में बंधे हैं, अपने दानों को भी खुदा के काम के लिए दे रहे हैं, तो यहां पर भी यही कह रहा है 8वें वचन में कि वो हर तरह से तुम्हें बताइश से क्या करेगा, आशीष देगा, तुम्हें धर्मी ठहराएगा। बट उसी तरह से मलाकी में कहा है कि अगर नहीं दे रहे हो तो मैं तुम्हारे पे इसीलिए कर्ज आता है, और फिर अगर तुम परखते हो मुझे, तुम देते हो, उस वाचा में आते हो दोबारा, तो क्या होगा, मैं तुम्हें स्वर्ग की खिड़कियां खोल कर जो हूं वो आशीष दूंगा। सो सेम ही चीज है जो कि पुराने नियम में भी बात कही गई है, अब नए नियम में भी पौलुस जो है उसी चीज का जो है वो जिक्र कर रहा है। सो इसलिए हमारी धार्मिकता हमारे दान देने से भी जो है वो पूरी होती है। सो हर चीज में हमें खुदा करेक्ट कर रहा है। आइए देखिए अब 10वें वचन में, 2 कुरिन्थियन उसके 9वें अध्याय उसके 10वें वचन में जाएंगे। सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा, कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती हैं, धन्य धनवान किए जाओ। ओके, अब देखें सप्लायर जो है, जो आपको बीज दे रहा है, वो कौन है सप्लायर? खुदा का वचन कौन सुना रहा है? खुदा के खादिम सुना रहे हैं, राइट? वो सप्लायर हैं। आपने अपनी जमीन दिल की जो है वो दी है किसको? उस बीज को, खुदा के कलाम को। वो बीज आपकी जिंदगी में आता है और वो जो है क्या हो रहा है, फलवंत हो रहा है। जब वो फलवंत हो रहा है, आप क्या हो रहे हैं, अमीर हो रहे हैं। सो फिजिकली भी हम देखते हैं, स्वाभाविक तौर से भी हम देखते हैं कि अच्छा बीज जब बोते हैं, हम जो भी किसान बोते हैं वो अच्छा फल लेकर आता है। आत्मिक रीति से भी हमारी धरती, हमारा दिल जो है वो एक तरह की भूमि है, क्योंकि यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया और उसने ये कहा कि मनुष्य का पुत्र जो है वो क्या करने आया, बीज बोने के लिए आया। और भूमि जो दिखाई दी है वो अलग अलग दिल है, अलग अलग जिंदगी हैं जिन्होंने खुदा को रिसीव कैसे किया है। सो जब हम रिसीव करते हैं तो वो अच्छा फल, हम धनवान होते हैं। धनवान का मतलब ये नहीं कि हम वेल्दी हो जाते हैं, यानी हम, हमारे पास गहने, हमारे पास हमारे बैंकों में जो है वो लाखों करोड़ रुपए जो है आ जाते हैं। धनी बाइबल के अनुसार वो इंसान है जो धर्मी है। सो वो हमें क्या जी बना देता है, धर्मी बना देता है। जी जी जी। सो हम, हमारा भी एक योगदान है। सिर्फ ये नहीं कि हम अपने दिल की भूमि दे रहे हैं, पर हम दूसरों की भूमि पर भी क्या कर रहे हैं, अच्छा बीज फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो अच्छा बीज फेंक रहे हैं, जो अच्छा बीज भूमि तक लेकर आ रहे हैं ताकि अच्छा फल आ सके, उनकी मदद करें, उनके अपने दानों के साथ सहायता करें, ताकि वो अच्छा बीज जो है वो
दुनिया में फैला सके। जी। सो यहाँ पे वो कह रहा है यू विल बी एनरिच्ड इन एवरी वे फॉर योर ग्रेट जेनरोसिटी। यहाँ पे भी वही वाचा जो है वो दोहराई जा रही है, जो कि परमेश्वर ने यहाँ पे मलाकी की पुस्तक में कहा है कि मैं आसमान के झरोखे तुम्हारे लिए क्या कर दूंगा, खोल दूंगा। एंड विच विल प्रोड्यूस थैंक्स गिविंग टू गॉड थ्रू अस। सो थ्रू अस मतलब पौलुस के जरिए से, तुम जो मेहनत कर रहे हो, जो तुम पैसों के जरिए से इस बीज को, जो हम सप्लाई कर रहे हैं, इस बीज को अच्छी भूमि तक लेकर जाने की जो तुम मेहनत कर रहे हो, उसके मेहनत से जो तुमने काम किया है और धनवान हुए हैं हम खुदा की आत्मा के जरिए से या आत्मा में, उसके फलों में, तो वो क्या कह रहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह का क्या करेंगे, धन्यवाद करेंगे तुम्हारे लिए। उसके बाद 12वां वचन। क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की घटी पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। आमीन। क्योंकि हमारे दान से जो भी खुदा के कलाम को लेकर जा रहा है उसकी घटी तो पूरी कर ही रहे हैं हम, कि वो उनका ट्रेवल एक्सपेंस हो गया, उनका खाना पीना, वहां पे कैसे रहना, कैसे अपने परिवार को कैसे चलाना है, हमारी दैजकियों से या हमारे दानों से उनकी रोटी पानी तो चल रही है। बट जो वो आगे काम कर रहे हैं खुदा का, उसके कारण भी खुदा की क्या हो रही है, धन्यवादी हो रही है। सो 13वां वचन। क्योंकि इस सेवा से प्रमाण लेकर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उस उनकी और सब की सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारे दान, हमारी दहेज की जो है वो किस काम के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। हमारे हमारे दान, हमारी दहेज की जो है ओबीडियंस, यानी खुदा की आज्ञाकारिता में इंसानों को जो है वो परिपूर्ण कर सके। थ्रू द टेस्टिंग ऑफ द मिनिस्ट्री यू ग्लोरीफाई गॉड बाय योर ओबीडियंस टू द कन्फेशन ऑफ द गॉस्पल ऑफ क्राइस्ट। जो हम ओबे कर रहे हैं खुदा के वचन को, खुदा के वचन ने कहा जेनरोसिटी से देने के लिए, जो आज्ञाकारिता हम कर रहे हैं उससे हम क्या कर रहे हैं, हम शायद प्रचार ना आगे जाके कर सकें, पर जो इंसान प्रचार कर रहा है उसकी अगर हम मदद कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, हम कन्फेस कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, गॉस्पल को, यानी गॉस्पल जो है हम सुना रहे हैं। और कह रहा है कि बाय द जेनरोसिटी ऑफ योर शेयरिंग विद देम एंड विद ऑल अदर, और ये आपकी उदारता है कि आपने जो है उस कलाम को लोगों तक पहुंचाने की मदद की है। बहुत सारी कलीसियाएं जो हैं आज दुनिया में स्थापित हैं। कौन सी कलीसिया है जो सच का प्रचार कर रहा है? कौन सी कलीसिया के साथ आप जुड़ना चाहेंगे ताकि सच का प्रचार इस धरती पर जो है वो जल्दी से हो सके? किस किस पासबान को या किस ऐसे मैसेंजर को आप सपोर्ट करना चाहेंगे जो सच को इस धरती में बो सके, उस बीज को बो सके, जबकि पूरी धरती इस समय कंफ्यूजन में जो है वो बोई गई है। जी। यीशु मसीह के दृष्टांत में यही था कि दास जो थे वो सो गए और शैतान ने, दुश्मन ने आकर जो है जंगली बीज जो है उसकी जमीन पर, जहां पर उसने अच्छा बीज बोया था, जंगली बीज जो है उसने बो दिया। सो हम भी सोए हुए हैं, और हम आत्मिक रीति से सोने के कारण क्या हो रहा है, शैतान जो है वो जंगली बीज बोता गया, आज इतना बड़ा जंगला जो है उसने बना दिया, उसने अपना पूरा वेब जो है वो खड़ा कर दिया। पर अभी हमें जागने की जरूरत है। हमें भी जो है अपनी अपनी आमदनी से, अपने कामों से, तरीकों से, जिस तरीके से भी हम खुदा की सच्चाई को लोगों तक पहुंचा सकें, उनको इस्तेमाल हमें करना चाहिए। और हम जब इस्तेमाल करते हैं उन चीजों को, यकीन जानिए आपने उस हल पर हाथ रख दिया, आपने उसके साथ अपनी सहभागिता कर ली खुदा के साथ। तो क्यों करके आपको आशीष नहीं देगा, वो आशीष देगा। आमीन। आमीन। यस। सो आइए 14वीं आयत जो है हम पढ़ेंगे। ये 14वीं और आयत। वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसीलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं।
परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। आमीन। तो खुदा ही आमेन। हमारे दिलों को तैयार करता है ताकि हम इस तरह से उदारता से दान दें, ताकि उसका काम जो है वो आगे बढ़ सके। सो खुदा करे कि हमारी जिंदगियों में भी खुदा अपनी उदारता दे, ताकि हम उसके कलाम को जो है वो लोगों तक पहुंचा सके, अपनी जुबान के जरिए से, अपने हाथों के जरिए से। हमारे पास शेयर करने का बटन है, हम शेयर करके जो है खुदा के कलाम को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने पैसों के जरिए से, अपने समय के जरिए से खुदा के कलाम को। जैसे आप जूम में जो है मेरे साथ खुदा के कलाम को पढ़ रहे हैं, और मैं यहाँ पर कलाम को जो है बोल रही हूँ। सो हम छोटे छोटे तरीकों से जो भी हम कर रहे हैं, खुदा उसका इम्पैक्ट जो है बहुत सारे लोगों के बीच में जो है वो देगा। हमने जो बोया है वो ही काटेंगे। अगर हमने सच्चे बीज बोए हैं खुदा के वचन के, तो हम खुदा की सच्ची जिंदगी को जो है वो काटेंगे। अगर हमने शरीर को बो दिया है, यानी शरीरी कामों को बो दिया है, और हम परमेश्वर की महिमा को छोड़ अपनी महिमा को बो रहे हैं, तो हम करप्शन को जो है वो काटेंगे। डिसीजन इज आवर्स। निर्णय हमारा है कि हमने किसको बोना है, हमने किसको सपोर्ट करना है, अच्छे बीज को बोने के लिए या बुरे बीज को बोने के लिए। सो आइए परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे और परमेश्वर से ये प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमने जो आज सीखा है तो हमें हिम्मत और ताकत दे, ताकि हम उस पर अमल जो है वो कर सकें। सो अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन हमारे लिए जो है वो प्रार्थना कर सकता है। प्यारे आसमानी बाप खुदावन, शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन के आज एक और नई बात हमने जानी खुदावन। आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस वचन के लिए जो हमने पढ़ा और समझा, और दान हमें कैसे देना चाहिए और क्या है, प्रभु आज हमें समझ में आया खुदावन। खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु इस समय के इस वचन के लिए खुदावन। और प्रभु जी, जितनी जिंदगियां यहाँ आई हैं खुदावन, और हम लोग भी इस खुदावन इस कलाम में बढ़ते चले जाएं खुदावन, और हमें और तैयार कर खुदावन, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर, अपनी सेवा के लिए। और प्रभु जी, हम बोलने वाले नहीं प्रभु, बल्कि चलने वाले बन सकें खुदावन खुदा। और आपकी पाक रूह हमेशा हमारे साथ कार्य करती रहे खुदावन, और हमें बताएं, हमें डिसर्नमेंट की आत्मा दे खुदावन खुदा, ताकि हम समझ सके खुदावन और बढ़ते चले जाएं खुदावन खुदा। हम बहुत ही छोटे हैं अभी, हम आपको, आपकी और हमारी सोच में खुदावन जमीन और आसमान का फर्क है खुदावन, लेकिन फिर भी आप हमें नहीं छोड़ते, क्योंकि प्रभु आप वादे के पक्के खुदा है। आप वादा करके कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि आप कोई इंसान नहीं, आप परमेश्वर हैं। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम धन्य कहते हैं ऐसे परमेश्वर को, और हमारे मुंह से धन्य निकलता है, क्योंकि प्रभु जी, आपकी मर्जी के मुताबिक हम, आपने हमें अपने साथ जोड़ा है आए खुदावन खुदा, क्योंकि तेरा वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, ताकि तुम जाओ और फल लेके आओ खुदावन खुदा। हम वो जिंदगियां हैं खुदावन, जो हर दिन प्रभु अपने आप को तैयार होने के लिए तैयार करती हैं खुदावन, लेकिन खुदावन कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं, लेकिन फिर भी आप हमें संभालते हैं आए खुदावन। हम शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के, जो हमने सबने मिलके प्रभु जी से समझा और पढ़ा है खुदावन। और तेरी खादिमा को हम प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं, तेरे तेरे लहू में कवर करते हैं प्रभु, तेरे दूतों का बड़ा, तेरी आग का बड़ा लगाते हैं आए परमेश्वर। और प्रभु जी, अपनी रूह के मसा से और इन्हें भरता चला जल प्रभु जी, वो समुद्र के, वो कोहिनूर के मोती इकट्ठे करते चली जाएं प्रभु, ताकि दुनिया के अंत तक परमेश्वर ये आपका कार्य करती चली जाएं खुदावन खुदा। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इनके इनके परिवार को, हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हैं। और जितनी जिंदगी आया आई हैं, सिस्टर दुरु के लिए, सिस्टर सिमरन जी के लिए,
और प्रभु जी दोनों बहनों को प्रभु जी इनके इनके परिवारों पे, इनके हस्बैंड्स के ऊपर और इनके बच्चों के ऊपर प्रभु जी हम आपकी आशीष चाहते हैं आए खुदावन। और आपका वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। खुदावन इन्हें हम ब्लेस करते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा जी इन्हें बहुत आयात से बढ़ाएं और इन्हें समझ बुद्धि ज्ञान की आत्मा दे, और जितनी जिंदगियां नहीं जुड़ पाई उन सभी परिवारों को भी हम ब्लेस करते हैं। दया कर, अनुग्रह कर, अपने नाम की महिमा ले, यस्सु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आ जाते इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमेन। आमीन।